नमस्कार। आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अपने परम प्रिय विद्यार्थी मित्र छोटू प्रिंस मनीष उमेश एवं अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से विद्यार्थी गीत मंडल सुना था झिंझक कानपुर देहात में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आज़ाद। तो लीजिए, अभी पिछले वीडियो में कहा था सन्यासी, इस पर हम वीडियो डाल चुके हैं बीच बीच में कुछ। तो अभी लीजिए, ये संत और महात्मा, वास्तव में जितने महात्मा हैं इनके कर्म ही खराब होते हैं। ईश्वर से भजन करते ही काय डरते हैं, परमात्मा मुझे माफ़ करना, हमें अच्छा स्वर्ग देना, दूसरे जन्म में हमें जन्म देना। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फल चुके हैं कि हमें ऐसा जन्म देना कि हम सुखी रहे, सुख के लिए करते, ऐसा घर मिले हमको, खूब लखपति मिले। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कोई धन के लिए, कोई संकट आदि निवारण के लिए, कोई जानने के लिए, वास्तुकता में कोई बने, कुछ ना कुछ के लिए भक्ति होते। संसारिक कष्ट निवारण के लिए, हमारा कष्ट दूर रहे, हम धनवान हुए, अर्थार्थे जिज्ञासु हैं। तो ये पर इन महात्मा को पुराणों के अनुसार इन्हें भगवान का दूत मान लिया गया है कि वास्तव में ये भजन करते, परमात्मा से इनका मिलना जुलना है, इनकी पूजा करो। अगर कोई कष्ट आएगा तो परमात्मा के यहाँ जा करके हमारा काम बना देगा, हम सुख में हो जाएंगे। ऐसा तो हो ही नहीं पाया। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कह दिया था कि मैया तेरा पुत्र मर गया है और तुझे बता दिया भगवान बुद्ध जीवित कर देंगे, मैं जीवित नहीं कर पाऊँगा। ये संसार का नियम है। अगर तू नहीं मानती, समझाने के लिए कहा कि एक मुट्ठी सरसों के दाने ला ठीक कर देंगे, और ये पूछना तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है, उसी घर से लाना। लेकिन जहाँ वो गई सरसों देने तैयार थे, लेकिन वही बात पूछी तुम्हारे घर में कोई मरा? हाँ मरे, मेरे पिताजी मरे, मेरे बाबा मरे। लौट के आए, कहीं मिला नहीं। तो समझ लिया कि संसार में सबके साथ ही होता मृत्यु, ये ध्रुव है, निश्चित है। गीता में लिखा है कि अगर जन्म है तो मरण है, मरेगा वो। तो संत महात्मा को आदमी भगवान का स्वरूप समझ करके, वास्तव में ये लोग गलत काम करते हैं और इन्हीं संत महात्मा के भेष के रूप में आड़ में ये गंदे काम करते हैं। चोरी, चालाकी, चुगली, धन हरण, असमत लूटना इनका जिसे काम रहा है। क्योंकि इन्हें जानते हैं ये महात्मा आ रही है, महात्मा क्या करेंगे, तो भगवान का भक्त है। एक ऐसा मान्यता दे दी गई इन्हें। अब देखिए, राजा बलि को जब छला था, वो थे बन के गए बावन भगवान, 52 अंगुर के। वो बाबा का भेष था और संत महात्माओं का आदर करता था बलि बहुत, भगवान की तरह पूछता था कि भगवान का स्वरूप माना जाता था। कहीं चौपाई लिखी है भगवान संत स्वरूपा, कि संत भगवान का स्वरूप है संत। तो विश्वास हो गया, उसने कहा दोगे? हाँ दोगे। बेचारे के छल लिया, राज्य ले लिया। रावण जैसा बलशाली इस गंदे काम के लिए इतना डरता था, सामना नहीं किया राम लक्ष्मण का। तो सोचा बाबा बनूं। बाबा बनने पर विश्वास हो जाता, बाबा बन गया रावण। भिक्षाम दे, उसने कहा ये रेखा के बाद नहीं आएंगे। उसने कहा बेटी मैं जा रहा हूँ, और जा करके मैं अयोध्या में कहूँगा चक्रवर्ती दशरथ की राजा की बेटी बहू ने हमें भिक्षा नहीं दी। वो डर गई और कहा तुम्हारे मायके जाएंगे हम जनकपुर, वहाँ कहेंगे कि आपकी बेटी ने हमें भिक्षा न दे करके लौटा दिया। अपने मायके और ससुरे की शर्म लाज उसने सोचा कि बदनामी होगी, कि भिक्षा नहीं दी। वो निकल आई और रावण से लेके चल दिया। क्योंकि संत के नाम पर सीता ने बात मान ली थी। अगर शायद कोई भिखारी के रूप में जाता कोई, तो कहती नहीं दे पाएंगे, ये रखा उठा लीजिए, हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो संत को लोग भगवान का स्वरूप समझ लेते कि यार ये कुछ कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि संत हैं। और संत की आड़ में ही न जाने कितने डाकू बने रहे।
आश्रमों में पकड़े जाते, अब भी पकड़े जाते। तो ये संतों का राज। ये आजकल के संत पहले जंगल में चले जाते तो कुछ खोज करते थे, ऋषि सर्च करते थे, लेकिन आजकल के जो संत रंगे रंगाए फिर रहे, इनमें कोई भी संत के लक्षण नहीं है। और इनसे सदा होशियार रहे, तो इन्हें ऊपर विश्वास करना ही मुश्किल है। भगवान का भजन नहीं करते, ये खुराफात करते हैं, व्यभिचार करते हैं। ये है। नमस्कार। बताते तो हम और अभी आपको कौन कौन महात्मा बन के क्या किया, लेकिन वीडियो लंबा बन जाता है। अब इतने समझ लीजिए, आप कहानियाँ पढ़ो, पढ़ के देखो, सब महात्मा ही लोगों ने सब गड़बड़ किया आज बने हुए। ये शायद ढोंगी और कपटी पाखंडी है, पापी है। नमस्कार।